पटना यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री से लेकर छात्र छात्राओं ने लगाई पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की गुहार। मगर प्रधानमंत्री ने दिया एक नया चैलेंज रूट। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे और उनके साथ मंच साझा करते हुए दिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। साथ में कई केंद्रीय मंत्री भी थे मौजूद। सभी ने प्रधानमंत्री से लगाई पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की गुहार। थोड़ी कृपा करिए और पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दीजिए। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में बार बार इस बात का जिक्र किया, मगर प्रधानमंत्री ने पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा तो नहीं दिया, मगर पटना विश्वविद्यालय को एक नया चैलेंज दिया है कि अगर देश के 10 बेहतरीन विश्वविद्यालय होंगे शामिल तो अगले 5 साल के लिए 10,000 करोड़ का मिलेगा अनुदान। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एक कदम आगे जाना चाहते हैं और मैं पटना यूनिवर्सिटी को उस एक कदम आगे ले जाने के लिए निमंत्रण देने आया। 5 साल के भीतर इन यूनिवर्सिटी को 10,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा। शताब्दी समारोह के साथ पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा तो नहीं मिल पाया और ना ही वो दोहरी खुशी मिली। अब पटना विश्वविद्यालय को नए चैलेंज की तैयारी करनी होगी। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। सुरक्षा बलों ने एक एनकाउंटर में लश्कर कमांडर वसीम शाह समेत 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों को ये कामयाबी आज सुबह मिली जब पुलिस की एसओजी टीम के साथ सेना को पुलवामा के एक इलाके में आतंकियों के छुपने की खबर मिली। खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया, जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग का जवाब दिया गया और तकरीबन 1 घंटे के एनकाउंटर के बाद दोनों को न्यूट्रलाइज किया गया। काफी समय तक चली इस फायरिंग में सुरक्षा बलों ने इलाके में सक्रिय लश्कर के कमांडर के साथ एक और आतंकी नसीर अहमद को मार गिराया। नए लड़कों को भर्ती करता था, फॉरेनर्स को गाइड करता था और ये काफी दहशत फैलाई हुई थी। वहीं इनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों की पत्थरबाजी कर रहे स्थानीय लोगों से भी झड़प हो गई, जिसके जवाब में एक स्थानीय निवासी की मौत हो गई जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का विरोध कर रहे वकीलों पर पुलिस का लाठीचार्ज, जिसके बाद वकीलों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल मेरठ के वकील पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच की मांग को लेकर पिछले 50 वर्षों से विरोध कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि जब केसरीनाथ त्रिपाठी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने बेंच का विरोध किया था। केसरीनाथ त्रिपाठी आज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी कार्यक्रम में भाग लेने आ रहे थे। वकीलों ने उनका विरोध करने के लिए विश्वविद्यालय कूच का ऐलान किया हुआ था, जिसे रोकने के लिए एसएसपी मेरठ मंजिल सैनी ने लाठीचार्ज कर दिया, लेकिन वकील यूनिवर्सिटी के गेट तक पहुंचने में कामयाब रहे। वकीलों के विरोध के चलते सड़क मार्ग छोड़ केसरीनाथ त्रिपाठी चौपर से यूनिवर्सिटी पहुंचे और चौपर से ही वापस लौट गए, लेकिन इस दौरान वकील यूनिवर्सिटी के गेट पर हंगामा करते रहे। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज़ नेशन। गुजरात में आज बीजेपी के 3 बड़े नेता राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और सुषमा स्वराज ने किया प्रचार। गुजरात में अभी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन 150 में जुट गई है। गुजरात गौरव यात्रा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, तो महिला टाउन हॉल में सुषमा स्वराज ने अहमदाबाद में गुजरात की महिलाओं के सवालों के जवाब दिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा और राहुल गांधी चुनाव है इसलिए मंदिर जाते हैं और इसीलिए गुजरात के दौरे पर आते हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात आ रहे हैं। मतलब साफ है कि 150 सीटें पाने के लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज़ नेशन। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने न्यूज़ नेशन के सवाल के जवाब में कहा है कि राहुल गांधी की ताजपोशी जल्द होगी। माना जा रहा है कि दिवाली के बाद राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंप दी जाएगी। मौका था पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के किताब के विमोचन का। वहां पर सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी भी पहुंचे। जब सोनिया गांधी से न्यूज़ नेशन ने सवाल पूछा कि राहुल गांधी की तरक्की कब होगी, तो उनका सीधा जवाब था कि जल्द होगी। कांग्रेस के संगठन का चुनाव चल रहा है और कई प्रदेश यूनिट पहले ही राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपने का अनुरोध करते हुए प्रस्ताव पारित कर चुकी हैं। कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि राहुल को दिवाली के बाद उनकी मां सोनिया गांधी की जगह अध्यक्ष बना दिया जाएगा। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के साथ ही
सोनिया गांधी के 20 साल के ऐतिहासिक कार्यकाल की समाप्ति हो जाएगी। वहीं राहुल गांधी के पास बड़ी चुनौतियां भी होंगी, जैसे नए और पुराने नेताओं को एक साथ लेकर चलने की। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चोरी हुई कार बरामद। सचिवालय के बाहर से चोरी हुई थी कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चोरी हुई कार बरामद कर ली गई है। कार को गाजियाबाद पुलिस ने बरामद किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चोरी हुई कार मोहन नगर से मिली है। नीले रंग की वैगनार कार थी जो कि 12 तारीख को वहां से चोरी हुई थी। तो आज सुबह करीब 6:45 पे 100 नंबर से हमारी पीआरबी को एक सूचना मिली कि एक गाड़ी यहां पे लावारिस हालत में खड़ी हुई है। ये कार सचिवालय के बाहर खड़ी थी। हैरानी की बात ये थी कि चोर दिन दहाड़े मुख्यमंत्री के दफ्तर के बाहर से ही कार ले उड़े और सुरक्षा के सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। चोरी की ये वारदात गुरुवार दोपहर 2 बजे के आसपास हुई थी। जब मुख्यमंत्री की कार दिन दहाड़े चोरी हो सकती है तो आप सोच सकते होंगे कि दिल्ली में चोरों के हौसले कितने बुलंद होंगे। सवाल बड़ा है क्योंकि कार सचिवालय से चोरी हुई थी जो फिलहाल बरामद कर ली गई है। जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। हनीप्रीत की अंबाला जेल की पहली रात बेचैनी भरी रही। साधारण खाना खाकर रात भर बेचैन रही हनीप्रीत ने 4 रोटी और सब्जी खाकर रात गुजारी और उसे दरी पर सोना पड़ा। जेल में पहली रात को लेकर हनीप्रीत के चेहरे पर हालांकि कोई उदासी नहीं थी। ट्रायल होने की वजह से उसे जेल की कोई यूनिफॉर्म नहीं दी गई। जेल प्रशासन की तरफ से उसे सोने के लिए एक दरी, तकिया और चादर दी गई। इस दौरान हनीप्रीत से मिलने जेल में डेरा सच्चा सौदा के कई समर्थक भी पहुंचे थे। भारी सुरक्षा व्यवस्था होने के चलते दूसरे अन्य कैदी अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल पाए। 10 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद 23 तारीख को हनीप्रीत को अदालत में दोबारा पेश किया जाएगा और उसी के बाद अदालत उसका आगे का भविष्य तय करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, पंचकुला। तलवार दंपति को 2 दिन और डासना जेल में गुजारने होंगे। दरअसल दस्तावेज कंप्लीट ना होने की वजह से तलवार दंपति को अब सोमवार को रिहाई मिलेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेशों की सर्टिफाइड कॉपी देरी से मिलने की वजह से तलवार दंपति को शनिवार और रविवार का दिन भी जेल में ही गुजारना होगा। जेल अधीक्षक का कहना है कि रिहाई की बात पता चलने के बाद तलवार दंपति बेहद खुश नजर आ रहे हैं और उन्होंने जेल में आपस में मुलाकात भी की। तो वहीं राजेश तलवार ने पहले से ज़्यादा मरीजों को जेल के अंदर देखा। तलवार दंपति के परिजनों का कहना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को लेकर वे बेहद खुश हैं। तो वहीं एक लंबी लड़ाई के बाद उन्हें इंसाफ मिला। परिवार वालों का ये भी कहना है कि अब उनको इंतजार है आरुषि और हेमराज के सही कातिलों के पकड़े जाने का। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, गाजियाबाद। वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के बारे में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने हमलेवारों की स्केच जारी की है। पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। आज एसआईटी ने स्केच जारी करते कहा कि इस हत्याकांड में 2 हमलेवारों की पहचान कर ली गई है। The sketch is prepared by 2 different eyewitnesses account. एसआईटी के अधिकारी ने कहा कि जांच के मुताबिक गौरी के हमलेवार उनके घर के पास ठहरे हुए थे। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस हत्या के पीछे किसी संगठन का हाथ होने की खबर उनके पास नहीं है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के अधिकारियों ने लोगों से अनुरोध किया कि अगर इस स्केच के बारे में ज्यादा जानकारी हो तो उन्हें संपर्क करें। वीडियो जर्नलिस्ट पार्थसारथी के साथ श्री प्रपंच, न्यूज़ नेशन। हनीप्रीत की अंबाला जेल की पहली रात बेचैनी भरी रही। साधारण खाना खाकर रात भर बेचैन रही हनीप्रीत ने 4 रोटी और सब्जी खाकर रात गुजारी और उसे दरी पर सोना पड़ा। जेल में पहली रात को लेकर हनीप्रीत के चेहरे पर हालांकि कोई उदासी नहीं थी। ट्रायल होने की वजह से उसे जेल की कोई यूनिफॉर्म नहीं दी गई। जेल प्रशासन की तरफ से उसे सोने के लिए एक दरी, तकिया और चादर दी गई। इस दौरान हनीप्रीत से मिलने जेल में डेरा सच्चा सौदा के कई समर्थक भी पहुंचे थे। भारी सुरक्षा व्यवस्था होने के चलते दूसरे अन्य कैदी अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल पाए। 10 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद 23 तारीख को हनीप्रीत को अदालत में दोबारा पेश किया जाएगा और उसी के बाद अदालत उसका आगे का भविष्य तय करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, पंचकुला।